एपिसोड 4 की शुरुआत डेमन के एक और बुरे सपने से हुई। विजन्स में डेमन ने फिर से एक बार यंग रैनीरा को देखा। रैनीरा आयरन थ्रोन रूम में खड़ी हाई वलेरियन लैंग्वेज में डेमन को ताने मार रही थी कि उससे देखा नहीं गया कि विसेरिस डेमन से ज्यादा रैनीरा को प्यार करता था। यानी डेमन आज भी रैनीरा की जगह खुद को आयरन थ्रोन का हकदार मानता है। जब से डेमन हैरनहाल में आया है वो सबको उसे प्रिंस की बजाय यूर ग्रेस के नाम से पुकारने बोल रहा था, इंडिकेटिंग कि शायद यंग रैनीरा के लगाए इल्जाम एकदम सही हैं। ये सुनते ही डेमन ने गुस्से में रैनीरा का सर उड़ा दिया, बट रैनीरा का कटा हुआ सर तब भी उसे ताने मार रहा था कि आखिर डेमन को यही तो चाहिए कि किसी तरह उसका सारा कंपटीशन खत्म हो जाए। तभी अचानक लॉर्ड साइमन ने आकर डेमन को नींद से जगा दिया। नींद से जागने के बाद कुछ देर के लिए डेमन को उसके हाथ खून से रंगे दिखे, बट अगेन ये भी बस उसके विजन्स थे। साइमन ने डेमन को बताया कि ड्रैगनस्टोन के ग्रैंड मास्टर बार बार इन्हें रेवंस भेजकर डेमन के प्लान्स के अपडेट मांग रहे थे, लेकिन डेमन एक भी लेटर का जवाब देने के मूड में नहीं था। यहीं पर साइमन ने डेमन को क्रिस्टन कोल के स्पेशल मिशन के बारे में भी बताया। कोल की ग्रेन आर्मी ने स्टोकवर्थ और रॉसबी टाउन पर कब्जा कर लिया था और अब वो धीरे धीरे रिवरलैंड्स पर हमला करने हैरनहाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोल का सामना करने डेमन को भी जल्द से जल्द एक आर्मी का बंदोबस्त करना होगा। डेमन ने साइमन को बताया कि उसे अब सीधा रिवरलैंड्स के मेन लॉर्ड ग्रोवर टली से मिलना है। कासल में चलते हुए साइमन से बात करते वक्त डेमन की नजर इस ब्लैक गोट पर पड़ी। शायद ये इस बात का साइन हो कि डेमन के ऊपर कोई डार्क साया मंडरा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ग्रोवर टली की हालत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर से उठ तक नहीं सकते, तो हाउस टली ने ग्रोवर के ग्रैंडसन ऑस्कर को डेमन से बात करने भेज दिया। बट डेमन को बच्चों से नहीं बल्कि किसी डिसीजन मेकर से बात करनी थी। डेमन ने ऑस्कर को आइडिया दिया कि क्यों ना वो अपने दादाजी को मारकर खुद उनकी गद्दी हड़प ले, ताकि ग्रोवर के मरने के बाद डेमन के लिए ऑस्कर डिसीजन ले सके। बट ऑब्वियसली नरम दिल और भोले भाले ऑस्कर ने इस बात से साफ मना कर दिया। टली परिवार का ये सॉफ्ट नेचर देखकर डेमन समझ गया कि आखिर क्यों ये लोग रिवरलैंड्स पर अपना दबदबा नहीं बना पाए। अगर रिवरलैंड्स पे इनकी दहशत होती तो हाउस ब्रैकन और ब्लैकवुड उन्हें बिना बताए लड़ाई करने की गलती नहीं करते। फिर डेमन ने साइमन को बताया कि उसे अब हाउस ब्लैकवुड के लीडर से मिलना है। शिपयार्ड में कॉलेज को ढूंढते वक्त राइनीस की मुलाकात एलन ऑफ हल से हुई। एलन की शक्ल देखकर राइनीस समझ गई कि आखिर कॉर्लिस ने इसे आज तक अपनी जान बचाने वाले का नाम क्यों नहीं बताया। सरप्राइज सरप्राइज, एलन और एडम कॉर्लिस के बास्टर्ड सन्स हैं। तभी वहां पर कॉर्लिस आ गया। अपेरेंटली राइनीस को कॉर्लिस के सारे साइड एडवेंचर्स के बारे में पता है। कॉर्लिस नहीं चाहता कि राइनीस सबके सामने कोई सीन क्रिएट करे। राइनीस कॉर्लिस को बस ये बताने आई थी कि वो बेला के बुलाने पर ड्रैगनस्टोन जा रही है, क्योंकि रनीरा के एब्सेंट में स्मॉल काउंसिल ने बेला और जेस का जीना हराम कर दिया है, तो अब कॉर्लिस भी इसके साथ जाएगा। उधर किंग्स लैंडिंग में एलिसन ने ग्रैंड मेस्टर ऑरवेल से स्पेशल मून टी मंगवाई थी। एलिसन ने ग्रैंड मेस्टर को बताया कि ये मून टी तो किसी और के लिए है। यहीं पर एलिसन ने इससे पूछा कि विसेरिस का एगॉन को किंग बनाने वाले फैसले के बारे में ऑरवेल के क्या विचार हैं। ग्रैंड मास्टर ऑरवेल रिस्पेक्टफुली बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। ऑरवेल के जाने के बाद एलिसन ने चुपके से उसकी लाई मून टी गटक ली, इंडिकेटिंग कि सर क्रिस्टन कोल ने रानी साहिबा को प्रेग्नेंट कर दिया। उधर कोल की आर्मी ने अब हाउस डार्कलिन पर कब्जा कर लिया। डस्कंडेल का इलाका हड़पने के बाद कोल ने सबको ऑफर दिया कि या तो वो एगॉन को अपना राजा माने या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। लॉर्ड गंथर डार्कलिन ने रनीरा को धोखा देने की बजाय मरना पसंद किया, पर मरने से पहले गंथर ने कोल को बताया कि जल्दी उसका टाइम भी आने वाला है। एगॉन को ताज पहनाने और हैंड ऑफ द किंग बनने के बाद से ही लोगों ने कोल को नया निकनेम दिया था, द किंग मेकर। बाय द वे, गंथर डार्कलिन का बेटा स्टीफन डार्कलिन रनीरा के स्मॉल काउंसिल का मेंबर है। स्टीफन वही बंदा है जिसके साथ रनीरा किंग्स लैंडिंग गई थी। यहीं पर हमने एक और चीज नोटिस की कि कोई तो कोल को सीक्रेट मैसेजेस भेजकर उसे फ्यूचर प्लान्स बनाने में मदद कर रहा है। ये मैसेज पढ़ने के बाद कोल ने सबको बताया कि वो अब हैरनहाल जाने की बजाय रूक्स रेस्ट पर कब्जा करने जाएंगे। ये सुनकर ग्वेन भी थोड़ा परेशान हो गया। उधर किंग्स लैंडिंग में स्मॉल काउंसिल मीटिंग के दौरान एगॉन ये सुनकर गुस्सा था कि डेमन टारगेरियन ने उनसे पहले जाकर हैरनहाल पर कब्जा कर लिया। एगॉन को यह बात खाई जा रही थी कि साला इस काउंसिल मीटिंग में कोई उसकी बातों को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। तभी एमंड ने इसे एक और शॉकिंग न्यूज बताई कि एगॉन के पीठ पीछे एमंड और कोल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोल ने एमंड को खबर कर दी थी कि वो अब हैरनहाल की जगह रूक्स रेस्ट पर कब्जा करने जा रहा है। यह सुनकर एगॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया
क्योंकि किसी को हैरनहाल पर कब्जा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लॉर्ड लैरिस का भी मानना था कि हैरनहाल जीतकर कोई फायदा नहीं। वैसे भी वो कासल लॉर्ड लैरिस से ज्यादा टूटा फूटा है। एगॉन का गुस्सा देखकर एमंड ने उसे हाई वलेरियन में समझाया कि वो लड़ाई वाले डिसीजन एमंड और काउंसिल के ऊपर छोड़ दे। वैसे भी राजा साहब दोस्तों के साथ फालतू टाइम पास करने में बहुत बिजी होंगे। यहीं पर हमने देखा कि जहां एमंड एकदम मस्के जैसी हाई वलेरियन बोल रहा था, वहीं पर एगॉन टूटी फूटी बॉयज प्लेड वेल टाइप की वलेरियन बोल रहा था। एनीवेज, एमंड का प्लान सुनने के बाद एगॉन किसी तरह अपना गुस्सा निकलकर शांत बैठ गया। मून टी पीने के बाद से ही एलिसेंट को जबरदस्त क्रैम्प्स आ रहे थे। वो पत्थर गर्म करके अपने पेट को सेक रही थी। तभी वहां लैरिस आ गया। स्मॉल काउंसिल मीटिंग में एलिसेंट को एब्सेंट देखकर लैरिस समझ गया था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। एलिसेंट के टेबल पर रखी मून टी देखकर लैरिस का शक सही साबित हो गया, बट उसका रिएक्शन देख के लग रहा था कि शायद मास्टर ऑफ द विस्परर्स ऑलरेडी एलिसेंट और कोल के रिलेशन के बारे में जानता है। लैरिस ने यहाँ एक और चीज नोटिस की कि एलिसेंट रूम में बैठकर टारगेरियन हिस्ट्री बुक्स पढ़ रही है। शायद ये बेचारी एगॉन द कॉन्करर की प्रोफेसी ढूंढ रही होगी। पर जो भी हो, एलिसेंट ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, टारगेरियन सिविल वॉर तो होकर रहेगा, जिसमें हजारों या लाखों लोगों की जाने जाएगी। उधर डेमन को फिर से नए विजन्स आने लगे। इस बार उसने कासल में खुद के अल्टरनेट वर्जन को घूमते देखा, बट इस अल्टरनेट डेमन की एक आंख पर पट्टी बंधी थी। शायद इधर डेमन की कॉन्शियसनेस को लगता है कि एमन की पर्सनैलिटी भी एकदम इसी की तरह है, यानी एमन भी फ्यूचर में आगे चल के डेमन की तरह ही सरफिरा बनेगा। वैसा देखा जाए तो इन दोनों की करंट सिचुएशन भी सेम है। दोनों को आयरन थ्रोन चाहिए, बट मिल नहीं रही। फिर ये इस अल्टरनेट डेमन का पीछा करते हुए एलिस के रूम में घुस गया। एलिस उसके रूम में जड़ी बूटियां वगैरह कूटकर कोई काढ़ा बना रही थी। एलिस रिवर्स का पूरा नाम सुनकर डेमन समझ गया कि ये एक बास्टर्ड है। जैसे स्नो नॉर्थ के बास्टर्ड्स, वैसे रिवर्स लास्ट नेम वाले रिवरलैंड्स के बास्टर्ड्स। एलिस ने डेमन को बताया कि ये जगह श्रापित है। हैरनहाल को बनाने के लिए कई वेयरवुड ट्रीज को काटा गया था। एलिस ने यहाँ पर यह भी भांप लिया कि डेमन हैरनहाल आने से पहले जरूर रनीरा से झगड़ा करके आया होगा, तभी इसने अभी तक ड्रैगन स्टोन में कोई लेटर नहीं भेजा। एलिस की बातें सुनकर डेमन समझ गया कि ये पक्का एक विच है, बट जाने से पहले एलिस ने इसे समझाया कि उसे अच्छी नींद के लिए ये काढ़ा पी लेना चाहिए। डेमन उसके राइट माइंड में कभी भी एक अननोन विच से काढ़ा नहीं पीता, पर देख के लग रहा था कि डेमन का खुद अपने ही हरकतों पर कंट्रोल नहीं है। काढ़ा पीते ही डेमन की कॉन्शियसनेस ने लंबा टाइम जंप ले लिया। होश आते ही डेमन ने देखा कि वो लॉर्ड साइमन और विलियम ब्लैकवुड के साथ मीटिंग में बैठा है। डेमन को जरा भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया। मानो काढ़ा पीते ही डेमन एलिस के रूम से सीधा अगले दिन सुबह वाली मीटिंग में टेलीपोर्ट हो गया। विलियम ब्लैकवुड ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक्स की इस लड़ाई में डेमन को अपनी आर्मी देने के लिए तैयार हो गया। यहीं पर फिर से डेमन को अजीब से विजन्स आने लगे। इस बार उसने विजन्स में इसकी मरी हुई बीवी लेना को देखा। एगॉन की स्मॉल काउंसिल किंग्स लैंडिंग में लिमिटेड रिसोर्सेज के टॉपिक को लेकर मीटिंग कर रही थी। तभी एगॉन इनकी बातों से बोर होकर मीटिंग अधूरी छोड़कर चला गया। एगॉन के जाने के बाद उसे पूरी तरह से इग्नोर करके स्मॉल काउंसिल ने उनकी मीटिंग कंटिन्यू रखी। एलिसेंट एगॉन के कमरे में विसेरिस की पुरानी हिस्ट्री बुक्स ढूंढ रही थी कि तभी वहां एगॉन आ गया। एगॉन ने इसे बताया कि उसने विसेरिस की बुक्स रूम से हटा दिए हैं। एगॉन इस बात से बहुत गुस्सा था कि स्मॉल काउंसिल में उसे कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता। नशे में धुत एलिसेंट भी अब एगॉन के रोतुड़ू बिहेवियर से परेशान हो गई थी। इसने एगॉन की साइड लेने की बजाय उल्टा काउंसिल की साइड ले ली। एलिसेंट ने एगॉन को साफ शब्दों में समझाया कि इसे चुपचाप अपना मुंह बंद रख के काउंसिल की बात सुन लेनी चाहिए। काउंसिल के सारे मेंबर्स बहुत ही होशियार और एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्हें एगॉन की तरह उनकी पोजीशन तोहफे में नहीं मिली। अच्छा होगा कि एगॉन बिना कोई डिसीजन लिए बस किंग्स लैंडिंग का पोस्टर बॉय बनकर समझदार काउंसिल को अपना काम करने दे। यह सुनते ही एगॉन और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। उधर कोल ने सबको ऑर्डर्स दिए कि वो रूक्स रेस्ट पर दिन दहाड़े हमला करेंगे। यह सुनते ही ग्वेन काफी कंफ्यूज हो गया कि ये हाल ही में तो ड्रैगन के हमले से बचे थे, फिर कोल को अचानक से दिन में हमला करने का भूत कहां से चढ़ गया। बट कोल ग्वेन की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके हमले की तैयारियों में लग गया। बाय द वे, रूक्स रेस्ट पर हाउस स्टाउंटन का राज था। हाउस स्टाउंटन का एक मेंबर यानी साइमन स्टाउंटन रनीरा के काउंसिल का मेंबर है। यानी कोल अब धीरे धीरे रनीरा के टेरिटरी पर कब्जा कर रहा है। उधर ड्रैगन स्टोन पर रनीरा ने वापस आकर काउंसिल को बताया कि वो इन्हें बिना इन्फॉर्म किए सीक्रेटली एलिसेंट से मिलने गई थी।
ये सुनते ही जेस और काउंसिल के मेंबर्स काफी गुस्सा हो गए कि अगर किंग्स लैंडिंग में रनीरा को कुछ हो जाता तो इनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। बट रनीरा ने सबको शांत करते हुए बताया कि उसे अब अच्छे से समझ में आ गया है कि आगे क्या करना है। पीस का तो अब सवाल ही नहीं उठता। रनीरा फुल ऑन बैटल मोड में ग्रीन से लड़ने को तैयार है। जेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि रूक्स रेस्ट को डिफेंड करने वो अपना ड्रैगन लेकर जाएगा। बट रनीरा ने इस बात से साफ मना कर दिया। रनीरा खुद वहां जाकर कोल को ठिकाने लगाएगी। बट अगेन इसमें भी काफी रिस्क है। तो फिर यह डिसाइड हुआ कि राइनीस कोल से लड़ने जाएगी। राइनीस के पास लड़ाई का एक्सपीरियंस भी है और मेलिस के रूप में ब्लैक्स का सबसे बड़ा ड्रैगन भी। ये सुनते ही कॉर्लिस काफी शॉक हो गया, बट वो कर भी क्या सकता है। दूसरी तरफ मम्मी से ताने सुनकर नशे में धुत एगॉन भी बैटल में जाने के लिए तैयार हो गया। यानी एक तरफ से राइनीस मेलिस को लेकर आएगी तो दूसरी तरफ से एगॉन सनफायर को। टारगेरियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए रनीरा ने जेस को अकेले में एगॉन की प्रोफेसी के बारे में बताया। रूक्स रेस्ट बैटल में पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोल बड़ी आसानी से जीत जाएगा, बट तभी वहां पर राइनीस आ गई। ड्रैगन को आग उगलता देखकर कोल के सोल्जर्स भागकर वापस जंगल में जाने लगे। बट तभी कोल ने सिग्नल देकर उसके सीक्रेट प्लान को एक्टिवेट किया। इन्हें अच्छे से पता था कि रनीरा जरूर यहाँ पर अपना कोई ड्रैगन भेजेगी, इसीलिए कोल ने ऑलरेडी जंगल में एमन और वेगार को छुपा कर रखा था। कोल का सिग्नल मिलते ही एमन जंगल से निकलने ही वाला था, बट तभी उसने एगॉन के ड्रैगन को यहाँ आते देखा। एगॉन को इधर आता देख एमन कुछ देर के लिए वहीं छुपा रहा। अगर एगॉन लड़ाई में मर भी जाए तब भी इसी का फायदा है ना। एगॉन और राइनीस के बीच चली लड़ाई में मेलिस ने सनफायर को बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी मौका देखकर एमन भी लड़ाई में घुस गया। एगॉन को लगा कि उसका भाई उसे मेलिस के चुंगल से छुड़ाने आया है, बट एमन ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों ही ड्रैगन पर वेगार से आग बरसा दी। फिर राइनीस एगॉन के ड्रैगन को ठिकाने लगाकर एमन के पीछे चली गई। सनफायर एगॉन समेत आग में जलता हुआ बीच जंगल में गिर गया। राइनीस को चुपचाप इसे अपनी जीत मानकर यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बट नहीं, राइनीस और मेलिस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। देख के लग रहा था कि दोनों ही जानते थे कि वो वेगार को नहीं हरा सकते, बट फिर भी बहादुरी दिखाते हुए इन्होंने एमन पर हमला कर दिया। वेगार ने फिर से एक बार सरप्राइज अटैक करके मेलिस का गला दबोच लिया। इस झटपटाहट में वेगार की बॉडी पर भी बहुत घाव पड़े, बट वेगार की ताकत के आगे मेलिस की नहीं चलने वाली। वेगार ने देखते ही देखते मेलिस का सर धड़ से अलग कर दिया और राइनीस मेलिस की बची कुची बॉडी के साथ नीचे कासल पर गिरकर मर गई। इस इंपैक्ट ने रूक्स रेस्ट के डिफेंस को तोड़ दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर कोल की आर्मी किले के अंदर घुस गई। बट कोल अंदर जाने की बजाय एगॉन को बचाने जंगल की ओर चला गया। एमन तलवार निकालकर एगॉन का फुल एंड फाइनल करने ही वाला था, बट कोल के आते ही वो रुक गया। क्रिस्टन कोल ने रूक्स रेस्ट तो जीत लिया, बट इस चक्कर में बेचारे किंग का बारबेक्यू बन गया। बट डोंट वरी, एगॉन इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। अगर बुक्स की माने तो एगॉन इस हादसे से भी जिंदा बच जाएगा। अब देखना यह है कि ये शो में बिना टाइम जंप लिए एगॉन की फ्यूचर स्टोरी को कैसे हैंडल करते हैं। भाई ये वाला एपिसोड तो फुल ऑन 10 आउट ऑफ 10 था, एकदम बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स के लेवल का। डांस ऑफ द ड्रैगन्स हैज बिगन। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।